नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.2 समांतर श्रेणी की चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल mdedu.insight पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और बिना किसी देरी की हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 5.2 जो समांतर श्रेणी से संबंधित है। और समांतर श्रेणी से संबंधित है तो उसमें पहला ही क्वेश्चन क्या आता है, पहला ही क्वेश्चन में एक सारणी बना के दे रखी है और सारणी के अंदर जो ब्लैंक दे रखे हैं, जो खाली जगह दे रखी है उसको फिलअप करना। और इसके अगर देखें तो यहाँ ए डी एन और ए एन दे रखा है, यानी कि या तो ए याद करना है या डी करना है या एन करना है या ए एन याद करना है। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि अपने मैं यहाँ कार्य कर लेगा यहाँ पर, और इसमें क्या करेंगे, इसमें ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8 और ए एन याद करना। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन अपने पास में है नहीं, ए अपने पास में कितना है 7 दे रखा है और एन कितना दे रखा है, एन अपने पास में 8 दे रखा है, माइनस 1 है, डी अपने पास में 3 है। तो ये 7 प्लस 8 में से 1 घटाए 7 गुणा 3 तो 7 के 21, 21 में 7 जोड़ दिया तो 28। इसका मतलब यहाँ आंसर कितना आना चाहिए 28। तो एक तो ये भरना था अपने को, ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात ये होगी कि इसमें ए दे रखा है 18 माइनस का है, डी याद करना है, एन 10 है और ए एन 0, यानी कि अंतिम पद है वो इसका 0 दे रखा है। अब अपने देखें इसके अंदर तो वही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। और इस फॉर्मूले में अगर मान लेते हैं ए एन माइनस 18 दे रखा है, ए प्लस एन कितना है 10 है, माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डी फाइंड करना है। ए कितना अपने पास में, ए माइनस 18, ए माइनस 18 है और ए एन है वो 0 दे रखा है। माइनस 18 को इधर लेंगे तो ये 18 प्लस का हो जाएगा और ये 9 डी बचेगा। और यहाँ पर डी बराबर देखें तो 18 बट्टे में 9 मतलब यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। और उस हिसाब से अगर दूसरे आगे वाले को और फिलअप करें तो यहाँ पर ए याद करना है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और माइनस का ए एन माइनस का 5 दे रखा है। तो हमें ए एन माइनस का 5 ए याद करना है प्लस ब्रैकेट एन कितना 18 माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी माइनस का 3। तो यहाँ माइनस का 5 है बराबर ए प्लस ये हो गया 17, 17 को 3 से गुणा करें 51 और 51 है माइनस का, तो यहाँ माइनस का। और a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 है, ये 51 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो बचेगा कितना अपना 46, 46 बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 46, ठीक है। उसी प्रकार से यदि अगला क्वेश्चन करें तो इसमें अपने को n याद करना है, तो n की जगह खाली छोड़ दो, माइनस का 18.9 बराबर सॉरी ए एन कितना है, ए एन है 3.6, ए कितना माइनस का 18.9 प्लस एन नहीं है और डी कितना है 2.5। अब ये 3.6 जो है ये 18.9 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9 और इधर एन माइनस 1 और 2.5 बचता है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 9 6 15 और 8 3 11 1 12 6 1 7, तो यहाँ पर 72.5 आता है। n माइनस 1 गुणा में 2.5, यदि हम n माइनस 1 ले लें तो 72.5 बट्टे में 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 25 से ये कितनी बार कटता है 25 गुणा 50 और बच गया 20 और आगे 5 22 25 25 निमा 225 59 एक इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 60, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ आ जाएगा अपना 60, यहाँ 46 है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखो डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0 है तो ए एन 3.5 है और डिफरेंस जब 0 है तो पदों की संख्या कितनी होती है, अब अंतर है ही नहीं कोई तो निश्चित तौर पर अंत तक वो 0 ही चलेगा, इसका मतलब यहाँ 0 है। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है नंबर 1। अब अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की
तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, इसमें बुक में वैकल्पिक दे रखा है लेकिन अपने सीधा हल कर लेते हैं। कह रहा है कि एपी है 10 7 4 और उसका 30वां पद ज्ञात करना। जब 30वां पद ज्ञात करना है तो हमें कौन सा सूत्र, वही एन वाला सूत्र लगाना। यहाँ हमारे पास में ए कितना दे रखा है, अगर हल करते हैं तो ए बराबर तो है 10 और डी बराबर कितना आना चाहिए A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस में A1 जो कि हम करते हैं पहले से। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 और n कितना है 30वां पद है तो 30 है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें सूत्र लगाना an वाला, कौन सा 30वां पद। तो A30 बराबर क्या होता है, A30 बराबर A प्लस में 29D होता है। तो A अपने पास में कितना आया 10 आया है, 10 प्लस 29 गुणा डी कितना है अपने पास है माइनस का 3 और 29 87 होता है। तो ये 10 और प्लस और ये माइनस माइनस का 87, तो यहाँ पर माइनस का 77 बचता है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माइनस का 77। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका करना, इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर a क्या है, a माइनस का 3 है, d क्या है, यहाँ पर A2 में से A1 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, लेकिन माइनस का है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 3 दूनी 6 1 7 7/2 हो जाएगा d इसका। और n कितना है अपने पास में 11 दे रखा है। अब हम इसका 11वां पद ज्ञात करेंगे। तो A11 बराबर A प्लस में 10D और A कितना है माइनस का 3 है, 10 गुणा डी कितना 7/2 है। ठीक है, ये कट जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 7 5 35 और 35 ये 105, ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं जो कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग सिचुएशंस का है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ हमारे पास में एक ए दे रखा है, A2 नहीं है, A3 दे रखा है। अब हमारे पास A दे रखा है, A2 नहीं है, A3 दे रखा है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि A बराबर कितना है 2 है और A3 बराबर कितना है 26 है। तो हम A3 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A3 बराबर A प्लस में 2D। अब अपने पास में A दे रखा है, D ज्ञात हो जाएगा और D से फिर A2 निकाल लेंगे। तो A3 कितना अपने पास 26 है, A कितना है अपने पास में 2 है प्लस 2D, और यदि इस 2 को इधर लाएं तो ये 26 माइनस 2 बराबर 2D बचेगा। तो ये 24 बराबर 2D हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा 24/2 मतलब 12 हो जाएगा। जब 12 D का मतलब 12 आ जाता है तो इसका A में D जोड़ते A2 आ जाता है। तो ये A1 A2 है ना, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस में D। तो 12 प्लस सॉरी A कितना है 2 प्लस में D 12, तो A2 कितना आ जाएगा अपने पास में 14। तो इसके अंदर कितना लिखा जाएगा 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को एक स्टेप टू स्टेप करके इसको निकालना होता है। अदरवाइज ये तो सेंटर का पद है, जैसे 26 2 28 28 में बीच का पद निकालना है तो 2 का भाग देके 14 कर लेते हैं, अगर ब्लैंक में दिया होता है तो। और यदि पूरी तरह से सोल्व करवाता है तो इसी स्टेप को अपना फॉलो करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का तीसरे का सेकंड है, उसमें क्या दे रखा है A ज्ञात करना है अपने को और A2 ज्ञात करना है, सॉरी 3 A2 और A4 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है A2 बराबर अपने पास 13 है और A4 बराबर 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले A2 का फॉर्मूला लगा देते हैं, A2 बराबर A प्लस में D, और इसका मतलब हो जाएगा A प्लस में D तो अपने पास में ये है और A2 कितना अपने पास में 13। एक इक्वेशन अपने पास, एक समीकरण बन करके तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर A4 का अगर लगाते हैं तो A प्लस में 3D होता है, और इसको अगर आगे लेकर चलें तो A प्लस में 3D तो अपना है और बराबर A4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ पर अपने विलोपन विधि से A याद कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसको विलोप कर दें, इसका माइनस माइनस और माइनस कर दें A1 और A कट जाएगा,
तो यहाँ माइनस का 2d बचेगा और ये 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि d बराबर 10 बटे में माइनस का 2 कट करके ये माइनस का 5 हो जाएगा, कट करके माइनस का 5। अब d अपने पास में माइनस का 5 है तो a1 कितना आएगा, a1 बराबर यानी कि a कितना आएगा, तो अपना समीकरण 1 से a प्लस डी बराबर 13 है ना, तो इसी हिसाब से कर लेते हैं या फिर सीधा a2 माइनस में a1 कर देते हैं। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस में d यानी कि a2 है 13, उसमें से 5 घटा देंगे तो 8, तो एक तो यहाँ आ जाएगा 8 और फिर a3 करना है तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, a2 प्लस में d, तो a2 कितना है, a2 अपने पास में 13 है और d कितना अपने पास में माइनस का 5, सॉरी यहाँ पर कितना है माइनस, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस, ये प्लस हो जाता है, 13 और 5 18 हो जाता है, तो ये तो हो जाता है 18 और ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो 18 में से 5 घटाए 13, 13 में से 5 घटाए 8, 8 में से 5 घटाए 3, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको अगर देखें तो यहाँ पर अपने को a दे रखा है 5 और an यानी कि अंतिम पद है 9 से 1/2, 9 से 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि an जो है वो 1 2 3 4 4 पद है इसके, तो a4 बराबर है अपने पास में 19/2। ऐसी स्थिति में हम क्या कर लें कि a4 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a प्लस में 3d अपने पास में आ जाएगा d, इससे तो a4 हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 बराबर a प्लस में a कितना अपने पास में 5 प्लस 3d, और यहाँ इस 5 को हम क्या करें कि 19/2 की तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस यहाँ पर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 3d। अब 5 दूनी 10 माइनस का 10 और प्लस का 19, 19 में से 10 घटाए 9, तो यहाँ अगर हम देखें तो 9/2 बराबर 3d, और यदि हम d बराबर ले लेते हैं तो 9/2 है, 3 यहाँ गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, मतलब 1/3, 3 1 कम 3 3 3 9, यानी कि अपने पास में d बराबर आ जाएगा 3/2। d बराबर जब 3/2 है, a बराबर 5 है तो a2 बराबर यानी कि उसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ अगर देखें कि a2 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस में d, और a अपने पास में 5 है, d अपने पास 3/2 है, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी कि 13/2। यहाँ कितना है 13/2, 13/2 को कितना लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 और बच गया 1, 1/2, 6 से ही 1/2, 6 से ही 1/2 इसको लिख सकते हैं। और फिर a3 याद करना है, तो a3 बराबर a प्लस में 2d, a प्लस में 2d, और a अपने पास में कितना है 5 है, और d अपने पास 2 गुणा d कितना है 3/2, 2 से 2 काट देंगे 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8। अब इसमें 1.5 जोड़ दिया, इसमें भी 1.5 जोड़ दिया और इसमें भी 1.5 जोड़ दिया, तो इस प्रकार से एपी अपनी क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, इनको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर। तो अब तक अपने तीसरे क्वेश्चन के पीछे के पार्ट कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड का चौथा पोर्शन है, उसको देखिए। उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है a1 यानी कि माइनस का 4 दे रखा है, फिर 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि a6 बराबर अपने को 6 दे रखा है, और बाकी जो खाली जगह उसको पूर्ति करना। अगर ध्यान से देखोगे तो खाली जगह पूर्ति हो जाएगी, नहीं अपना माइंड भी खाली हो जाएगा। क्या करते हैं कि a6 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस में 5d कर लेते हैं। जब a प्लस में 5d यानी कि जब a6 याद करना तो 5d करेंगे, एक 8 याद करना तो 7d करेंगे, एक 20 याद करना तो 19d करेंगे, यानी कि d का मान 1 कम कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास में n-1 ब्रैकेट बंद d आता है, तो यानी कि n जितने पद है उसमें से 1 कम करके d से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को अब देखें a बराबर कितना है, यहाँ यही लिख लेते हैं कि a6 बराबर आ जाएगा अपने पास में 6, a है माइनस का 4 प्लस 5d, ये 6 है, ये इस 4 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और ये 5d हो जाएगा। अब d बराबर ये 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, 5d होता है, और d बराबर कितना हो जाता है 10/5, यानी कि दोनों काट के 2 हो जाता है। d बराबर 2 है, तो अब हमें a2 याद करना है,
तो 2 जोड़ते जाओ, तो 2 इसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस का है तो प्लस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और इसमें प्लस कर देंगे तो फिर कितना बचेगा, 0 बचेगा, इसमें प्लस कर देंगे 2 बचेगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 बचेगा। इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। अदरवाइज आप a2 a प्लस में d करके कर लो, a3 a2 प्लस में d कर दो, a4 a3 प्लस में d कर दो, a5 a4 प्लस में d कर दो, और सभी को एक साथ निकाल लो, सीधा हो जाएगा इस तरह से। अगर खाली जगह में देना तो इस तरह से निकाल करके इसको भर देते हैं। और यदि पूरा क्वेश्चन सोल्व करवाता है तो a3 करना तो a2 प्लस में d करेंगे, a4 करना तो a3 प्लस में d करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। इसी प्रकार से यहाँ देखो हमारे पास में a2 दे रखा है 38 है, तो a2 38 है, और एक अपने पास दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, 6 दे रखा है, वो दे रखा है माइनस का 22। अब यहाँ हमारे पास है ना तो a है ना d है ना an है। ऐसी स्थिति में हमें a2 और a6 से 2 समीकरण तैयार कर लेने। a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस में 2d बराबर a प्लस में d बराबर 38, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, ये a6 है ना, a6 का मतलब होता है a प्लस में 5d बराबर में 22, वो भी माइनस का। अब इसको सोल्व करेंगे, अब 2 समीकरण अपने पास बन गए, एक वाला तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। इन दोनों की अगर तुलना कर लेते हैं तो a प्लस में d बराबर 38 और a प्लस में 5d बराबर माइनस का 22, और विलोपन विधि की तरीके से इसको कर देते हैं। a और a कट जाता है, ये हो जाता है माइनस का 4d, क्योंकि माइनस का 5 है और ऊपर प्लस का d है, तो घट करके माइनस का 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, और वो भी प्लस का, और d बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे में माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 15 आता है, माइनस का 15 आता है। तो हमें ज्ञात करना है a, तो सबसे पहले तो a ज्ञात करना, तो एक इस समीकरण में रख लो कि a प्लस में, यानी कि चूंकि a प्लस में d बराबर 38 होता है, तो हमारे पास में a कैसे आ जाएगा कि a प्लस में माइनस 15, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का 15, और कितना 8 5 13 4 1 5 53, तो यहाँ तो आ जाएगा 53। फिर a3 करना है, तो a3 बराबर a प्लस में 2d, तो a कितना अपने पास 53 में आ गया, और 2 गुणा d कितना माइनस का 15, तो 15 दूनी 30, और 30 माइनस का है तो इसमें से घटा देंगे, तो 53 में से 30 घटाएंगे 23, वो भी 23। अब इसी प्रकार से a4 a5 याद कर लेंगे, इसमें से माइनस 15 कर देंगे, या फिर 1 2 3 4 करना है तो a4 बराबर a प्लस में 3d कर देंगे, तो यहाँ माइनस 15 होते ही 8 आ जाता है, ठीक है। और इसमें से माइनस 15 करते ही कितना बचता है, माइनस का 7 बचता है, और इसमें माइनस 15 करेंगे, यानी कि 5 -5 माइनस 7 और माइनस 15 जुड़ करके 22 हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अपना आगे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आगे वाले स्टेप्स हैं, ये खुद सोल्व करना। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या करा कि एक एपी दे रखी है 3 8 13 और 18 का, उसका कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले तो हमें एपी में क्या करना, अगर हम दे रखे हैं, अपने को क्या दे रखा है, a1 बराबर 3 है, d बराबर क्या हो जाएगा, a2 में से a1 कर देंगे, यानी कि a2 अपने पास में 8 है, उसमें a3 घटा देंगे तो 5 आएगा, और n बराबर कितना, कौन सा पद 78, कौन सा पद 78 है, तो इसका मतलब पद ज्ञात करना है, और 78 है, यानी कि an बराबर 78 है। अब हमें an वाला फॉर्मूला लगा लेना है कि अपने पास जो क्या दे रखा है कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d होता है। इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। an अपने पास कौन सा पद 78 है, तो 78 आ जाएगा, बराबर a अपने पास में 3 है, और प्लस n अपने को ज्ञात करना है, और d अपने पास में 5 होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ये 78 है, 3 को इधर ला करके माइनस कर देते हैं, और ये n माइनस 1 और ये 5, ये 78 में से 3 घटा देते हैं, तो कितना बचता है प्यारे विद्यार्थियों, 75 बचता है। तो 75 बचता है, तो n माइनस 1 और ये
5। यदि मैं यहाँ लिख दूं इसको तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 75 अपना इधर है, ये मल्टीपल में है, नीचे जाकर के डिवाइडेशन में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा n-1 बराबर 75 में 15 का 5 का भाग है 15 आएगा और n बराबर क्या आ जाएगा 15, एक इधर प्लस का हो जाएगा तो n बराबर आ जाएगा अपना 16। तो AP का कौन सा पद 78 है, तो AP का 16वां पद n आया ना 16वां पद कितना है 78 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यहाँ पर अपने को पद ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो यहाँ अपने पास में अगर देखें हल में तो a बराबर 18 है, d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस में a1 और a2 कितना है 15 सही 1/2, 15 दूनी 30, 30 रह के 31, तो 31/2 लिख सकते हैं, माइनस a कितना 18, तो 18 दूनी 36, 18 का 2 से गुणा करें 36, 36 हो जाएगा माइनस का, उसमें से प्लस का 31 कर देंगे माइनस, तो 36 में से 31 घटाए तो माइनस का 5 और नीचे बटे में 2, ये डी आ जाएगा। और ए एन भी अपने पास में दे रखा है क्योंकि ये श्रेणी चल रही है और अंत में 47, तो ए एन 47 आ जाएगा। अब वही ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद डी, और ऐसी स्थिति में ए एन कितना अपने पास में माइनस का 47 है, ए कितना अपने पास में 18 है और प्लस ब्रैकेट n कितना है, n हमें याद करना है और एक ब्रैकेट बंद डी कितना है माइनस का 5/2 है। इस प्रकार से अपने चलते रहेंगे और हाँ ऐसे चलेंगे तो यहाँ माइनस का 47, ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 18 और n-1 और ये माइनस का 5/2, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15, 5 एक 6, 65 हो जाएगा ये, और n-1 और ये आ जाएगा -5/2, ये आ जाएगा -5/2। और ऐसे में हम करते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं तो n-1 बराबर माइनस का तो 65 है और ये इधर आएगा 65 की तरफ तो गुणा होगा, गुणा से भाग में चला जाएगा, तो गुणा को भाग में बदलते हैं और भिन्न में संख्या होती है तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर देते हैं, यानी कि ये माइनस का 65 है तो गुणा में ये 2/-5 हो जाएगा, माइनस से माइनस और 13 पंजे 65, 13 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा n-1 बराबर 13 दूनी 26 और यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 26 और एक इधर जाके प्लस का यानी कि 27, तो यहाँ 27 पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5.25 क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको खुद सॉल्व करना है। अब आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे और आगे की क्लास और लेकर आएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, इस स्लाइड को नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के कर लेना, पॉज करके कर लिया करो। और आपको ये कक्षा क्लास जो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। अगली क्लास के लिए और इंतजार करो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।